हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर साइकोलॉजिस्ट स्पॉट चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट जीआरएफ के क्रैक करने के लिए है, जो अभी जून में होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। आपको सिर्फ 2 मिनट्स में सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग याद हो जाएंगे। पहला होता है हमारा टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, यानी कि टीचर सेंटर मेथड। इसमें क्या होता है टीचर सेंटर मेथड में कि बच्चा इनएक्टिव होता है, जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है। पूरी क्लास जो कंट्रोल होती है वो टीचर के कंट्रोल में होती है। बच्चे की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होती है, टीचर सिर्फ पढ़ाएगा। बच्चा एंड में 1-2 क्वेश्चन कर सकता है। बच्चा बैठ के चुपचाप सुनेगा, बच्चे को सिर्फ सुनना है, टीचर लेक्चर की तरह सुनाएगा, दैट्स इट। ये सबसे कम प्रभावी होता है, इसका मतलब सबसे कम इफेक्टिव होता है। लेकिन बड़ी क्लासों में ये बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि टीचर के पास या बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक टॉपिक को एक एक चैप्टर को एक एक्टिविटी के थ्रू या एक मॉडल के थ्रू करवाएं, क्योंकि उनका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि उनको कम टाइम में पूरा सिलेबस अपना टाइम लिमिट में ख़त्म करना होता है। तो ये बड़ी क्लासों के लिए बहुत सही भी माना जाता है। कॉलेजों में तो मोस्टली टीचर्स इसी को यूज़ करते हैं। देखते हैं टीचर सेंटर्ड में सबसे पहला है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर टेल हिज हर स्टूडेंट अबाउट द प्लानिंग फैक्ट्स, द स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टूडेंट सिर्फ बैठ के सुनता है, उसका इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। यहाँ पर बच्चा इनएक्टिव होता है। द सक्सेस ऑफ दिस मैथड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन अ गुड टोन एंड स्टाइल। इस लेक्चर मेथड से सक्सेस होने की एक यही उम्मीद होती है कि अगर टीचर की टोन अच्छी है या फिर उसकी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो इतनी अच्छी हैं कि बच्चा सिर्फ सुन के सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकता है, समझ सकता है, तो ही ये मेथड हमारे लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो आजकल हर कॉलेज में हमें सिर्फ इसी मेथड के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जहाँ बच्चे इनएक्टिव होते हैं, टीचर्स एक्टिव होता है, आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। सेकेंड है हमारा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग इंक्लूड्स अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर्स who help a group of students regularly and cooperate with them to learn the different concepts. Teachers together prepare their course, frame the syllabus, prepare the lesson plans, teach, guide and evaluate the result of the students. They share students' analysis and also suggest students to decide which approach is better. यहाँ पे टीचिंग जो होती है एक टीम की तरह काम करती है। एक टीम होती है जहाँ पे 3-4 टीचर्स और कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। वहाँ पे जो भी लर्निंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज आती हैं उनके टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को समझा देता है। एक अपना लेसन प्लान क्रिएट करता है जिसके थ्रू उसको पता होता है कि उसको किस मेथड से पढ़ाना है, कितने टाइम पढ़ाना है या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। ये हम यूनिट प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद हर डेली हम एक लेसन प्लान तैयार करते हैं जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को लास्ट में ये भी बताया जाता है कि वो किस मेथड से अच्छा कर सकते हैं या फिर कौन सी अप्रोच अच्छी है जिसके थ्रू वो एग्ज़ाम की या फिर पेपर की या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट्स को सीखने की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मेथड इन विच इट इन्वॉल्व्स रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन and it can virtually bring the whole world inside the classroom. Screening of video presentation is followed by the discussion of a task. आजकल आपने देखा होगा कॉलेजों में क्या लगते हुए प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। वहाँ पे हम बच्चों को स्क्रीन पे दिखाते हैं और उसके थ्रू प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को स्टडी कराई जाती है। अब तक बुक से कराया जाता था, लेकिन एक बुक्स क्या होता है सभी बच्चों के पास होती है या कॉलेजों में बच्चे लेते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आजकल कॉलेजों में प्रोजेक्टर पहुंचाए गए हैं जहाँ पे टीचर्स प्रोजेक्टर के थ्रू सारे बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें क्या होता है या तो ओनली वो विजुअल होता है, बच्चे देख सकते हैं, और कई बार उसमें वॉइस भी होती है, तो वो ऑडियो एंड विजुअल दोनों होता है जिसके थ्रू बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। लेकिन यहाँ भी टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चे साइलेंट होते हैं। हाँ, उनको पढ़ाया एक दूसरे मेथड से जा रहा है, इस बार लेक्चर मेथड नहीं है, बुक्स का यूज़ नहीं है, एक क्रिएटिविटी की है उन्होंने, वीडियो चलाई है, प्रेजेंटेशन तैयार की है, प्रोजेक्टर पे चलाई है। लेकिन जो प्रोजेक्टर पे चलाया है उसका हैंडल सिर्फ एक टीचर ही करेगा। तो जो कंट्रोल जो क्लास के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है वो अभी भी किसका है, एक टीचर का ही है। तो इसलिए ये हमारा टीचर सेंटर मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, टीचर ही प्रोजेक्टर को या फिर जो प्रेजेंटेशन है उसको कंट्रोल करता है।
उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ाता है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर हम एक पीपीटी के थ्रू या कुछ डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल अभी भी किसका है? टीचर का है। इसलिए हमारी ये कैसी मेथड्स हैं, कैसी एक्टिविटी है? टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी या टीचर सेंटर मेथड्स हैं। तो ये हमारे 3 थे टीचर सेंटर मेथड्स। फर्स्ट लेक्चर मेथड, जहाँ पे बच्चा बैठा रहेगा, टीचर सुनाएगा, बच्चा नोट्स करेगा या समझेगा, दैट्स इट। टीम टीचिंग, यहाँ पे एक ग्रुप बनाए जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एक टीचर्स अपने लेसन प्लान तैयार करता है किसके थ्रू कैसे बच्चों को क्या कराना है। नेक्स्ट है हमारा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, जो आजकल कॉलेजों में भी यूज़ हो रहा है, स्कूलों में पहले से होता है। हम प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को कराते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बच्चा नोट्स बनाता है और अच्छे से बैठा रहता है। ये हमारे टीचर सेंटर थे। नोट गिविंग, उनको नोट्स दे देते हैं, लेक्चर देते हैं, टेस्ट देते हैं, ड्रिल और कोच। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स स्ट्रेटजी या फिर मिक्स्ड मेथड। अब तक क्या था हमारा? टीचर सेंटर। ये है मिक्स, यहाँ पे टीचर भी थोड़ा सा एक्टिव होगा एंड स्टूडेंट भी थोड़ा सा एक्टिव होगा। पहले में क्या था? स्टूडेंट्स बिल्कुल इनएक्टिव था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव होगा। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द स्ट्रेटजी। ग्रुप डिस्कशन। Discussion method sets a platform for the open-ended collaboration exchange of ideas among the teacher and students with the motivate to increase the students' thinking, learning, problem solving and understanding. Participants present their unique points of view, listens to other ideas, then present their ideas in a better way as to increase their knowledge, understanding or interpretation of matter or topic. That means अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन करते हैं या फिर डिबेट करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारी जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो इंक्रीज़ होती है। अगर बच्चा किसी एक टॉपिक पर डिबेट कर रहा है और सामने वाला भी कर रहा है तो ऐसी चीज़ें कई सारी नई नई निकल के आती हैं जो दूसरे बच्चों को नहीं पता होती हैं। इससे क्या होता है? जो दोनों बच्चे डिबेट कर रहे होते हैं वो तो सीखते ही सीखते हैं, जो बाकी उनको सुन रहे होते हैं ग्रुप में वो भी सारे सीख जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है? बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होती है, बच्चे क्वेश्चन करना सीखता है, बच्चे दूसरे की थिंकिंग, दूसरों को सुनना सीखता है, एक अच्छा लिसनर बनता है, अपनी बात को रखना सीखता है कि कैसे हम अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोलैबोरेट मतलब होता है कि 2 बच्चे किसी एक टॉपिक पर साथ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट इज़ ग्रुप creativity in which efforts are made to find a relevant conclusion or solution for a particular problem by listing out different ideas or suggestion spontaneously contributed by its members. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीके से क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग मेथड। दैट मीन्स हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, हमने एक ग्रुप बनाया स्पेशल उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे हमें किसी और बात पे या किसी और डिबेट पे किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ जो प्रॉब्लम मिली है उसी का सॉल्यूशन निकालना है, उसी का कंक्लूजन निकालना है, उसको लेके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। यानी जैसे कि हमें एक प्रॉब्लम मिली है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम कैलकुलेट से निकालेंगे तो 3.14 एक्सेट्रा 4 6 7 7 8 ऐसे करके आती रहेगी और नॉन रिपीटिंग होती है, रिपीटिंग भी नहीं होती है। लेकिन हमने एक अज्यूमिंग निकाल रखा है 22/7। अगर हम बच्चों को एक प्रॉब्लम दे देते हैं तो जब तक वो इसका कंक्लूजन नहीं निकाल देते इसको सॉल्व करते ही रहेंगे। जब कहीं वो कंक्लूजन निकाल देंगे उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी जो ग्रुप क्रिएटिविटी या फिर ग्रुप एक्टिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने माइंड के थ्रू एक्टिविटी करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ द एडवांस मेथड ऑफ टीचिंग in which the student's point of view is given importance in the design of the curriculum and content of studies. This method is based on philosophy of pragmatism and the principle of learning by doing. प्रोजेक्ट मेथड में टीचर एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं अपने काम से रिलेटेड, जो जिसपे उन्हें बनवाना है। अब बच्चे एक्टिव कैसे होते हैं? क्योंकि वो अपने थ्रू कैसा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उनको डिट्टो नहीं लिखना, जो टीचर ने बोला वो एज इट इज़ नहीं लिखना, उनको अपने मेथड्स के थ्रू, यानी उनको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। कोई बच्चा किस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, कोई बच्चा कैसे कर रहा है, कोई अच्छे से फाइल को डेकोरेट करके करता है, कोई सिंपल एक पॉलीथीन सी में या फिर पंच लगा के ले आता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं। ये थे हमारे
मिक्स्ड मेथड या फिर मिक्स्ड स्ट्रेटजी। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे टीचर साथ में होता है, टीचर टॉपिक देता है डिबेट के लिए, बच्चे डिबेट करते हैं, वो बताता है सही है गलत है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, यहाँ पे टीचर्स आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता है, यानी टीचर भी एक्टिव होता है और आप उसको सॉल्व करते हो, तो यानी आप भी एक्टिव होते हो। प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पे भी दोनों एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मेन है, ये देखो यहाँ पे क्या है, बोथ एक्टिव है। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ये एक पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, बच्चा भी एक्टिव है, बोल रहा है, हंस रहा है, चुप बैठ के सिर्फ नोट्स नहीं बना रहा है, और टीचर भी एक्टिव है क्योंकि वो उनसे क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। मेन एंड लास्ट, स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी या फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड्स। यहाँ पर क्या होता है, टीचर फैसिलेट की तरह काम करता है या फिर इनएक्टिव होता है, लेकिन जो एक्टिव होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, वो पूरी तरह से एक्टिव होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चा खुद करके सीखता है। देख लेते हैं क्या क्या है। असाइनमेंट्स, एंड असाइनमेंट्स इज अ टीचिंग मेथड दैट कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप that assist the students to acquire individual academic competence. No contact hours are offered for the completion of the assignment and the students have to carry out the task in their own time. जैसे हमने एक असाइनमेंट्स दिया, वहाँ पे अब टीचर का कोई भी रोल नहीं है। एक असाइनमेंट्स जो होता है, बच्चा खुद टॉपिक डिसाइड करता है, खुद बनाता है, खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है और अपने लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करके टीचर्स के आगे प्रेजेंट करता है। ये असाइनमेंट कैसे भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं और ये इंडिविजुअल भी मिल सकते हैं, यानी सिंगल बच्चे को भी मिल सकते हैं। जैसे कॉलेजों में हर बच्चे को असाइनमेंट दिए जाते हैं, खुद बनाता है, कोई बहुत अच्छे से बना लाता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिखा वाइट बेसिस पे और सबमिट करा दिया। तो ये हमारी क्या होती है, इसमें बच्चा ही एक्टिव होता है। बच्चा ढूंढता है, कोई क्रोम से लिख रहा है, सब्जेक्ट ढूंढ के, या कोई बुक से लिख रहा है, या कोई स्कोप से लिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, उसको कोई भी कराया हुआ काम नहीं मिल रहा है कि उसने कहीं से मिला हो और उसने एज इट इज़ लिख दिया हो, नहीं, उसने खुद से ढूंढा है, खुद रिसर्च कर रहा है और खुद लिख रहा है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बच्चा टोटली तरीके से क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। द केस मेथड इज मोस्ट ऑफ पावरफुल स्टूडेंट सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इम्पार्ट्स स्टूडेंट विद क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. Working in different case study helps the student to research and evaluate multiple source of data, fostering information literacy. केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पूरी स्टडी करना, जैसे एक तरीके से रिसर्च जो हम करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस तरीके से कोई भी बच्चा किसी भी एक केस के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जब एक चीज़ पे अच्छे से वर्क करता है तो क्या करता है, उसके डिसमेरिट्स मेरिट्स हर चीज़ को ध्यान में रखता है, हर चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू करता है। तो इससे क्या, उसकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकल जो थिंकिंग हम डेवलप करना चाहते हैं उसकी वो डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आलोचनात्मक तरीके से सोचना, मतलब हर चीज़ को हर तरीके से सोचना कि इसके क्या लॉसेस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, लॉसेस ज़्यादा तो नहीं है, या हमारे फ़ायदे इसमें ठीक हैं तो हम इतना सा लॉसेस है जो उसे बियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को सोचना हमारी क्या कहलाती है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो इससे अच्छा है कि जो मैंने समझाया है आप उसको समझ के जाएं, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ओनली पढ़ के चले जाते हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूजीसी नेट कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता कि केस स्टडी क्या होता है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है नहीं होता है। वो आपको एक अप्लाइड क्वेश्चन देगा, एक बच्चे के ऊपर अप्लाई एक क्वेश्चन देगा, उसमें आपको बताना है कि ये कौन सा मेथड्स है। जैसे कि एक कॉलेज के स्टूडेंट को एक शिक्षक ने एक प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट में इतना काम उसने बताया या मेथड उसने बता दिया, बाकी उस बच्चे ने खुद किया है, तो ये कौन सा टीचिंग मेथड है। ऐसे करके वो आपको एक क्या करेगा, अप्लाइड क्वेश्चन देगा जो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड सिस्टम दैट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप्स. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय सिडनी एल्प्रेसी. ये आप याद कर सकते हो क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ये टीचिंग मेथड किसने दिया या फिर ये वाला किसने दिया, तो मैंने इसे स्पेशली हाईलाइट कर दिया है। आप इसे नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग. In this method, the computer is used to present the instructional material and to monitor the learning that take places. आजकल हमारी कंप्यूटर आईसीटी की कॉलेजों में क्लासेस भी लगती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड. इसको हम खोज विधि भी बोलते हैं.
दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इट इज़ एन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और डिस्कवरी दैट एम्प्लॉयज अ प्रैक्टिकल मेथड बट इंस्टेड सफिशिएंट फॉर रीचिंग एन इमीडिएट गोल। इसका मतलब है ये हमारा एक खोज विधि होती है, यानी कि खोज पर आधारित होती है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं, फिर उसको सीखते हैं, फिर वहाँ से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये इमीडिएट गोल होता है। ओके, ये हम क्या है, बड़े बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं। छोटे बच्चों को हम बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, तो इसलिए हम ये बड़े बच्चों पे अप्लाई करते हैं। और मोस्टली जो बच्चे रिसर्च करते हैं वो एक तरीके से खोज विधि कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ है। रिसर्च, हम कुछ ऐसी रिसर्च करते हैं कि जो अब तक नहीं हुई हो, कुछ ऐसा हमें क्रिएट करना या कुछ ऐसा डिस्कवर करना, फिर कुछ ऐसा इन्वेंट करना, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। ये हमारा लास्ट मेथड था। ये आप देख सकते हो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है, टीचर्स यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी लर्निंग है, चाहे स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है। एक टीचिंग के हिसाब से स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड है, और ये बच्चों को दिखाया है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो सकती है। ओके, मे बी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा आज का टॉपिक यही था। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई कम क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।